इस चैप्टर में हम लोग शुरू करते हैं ना, जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है साइन रूल। क्या होता है पहला फॉर्मूला? साइन रूल। हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही कॉन्साइज वे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। सारे फॉर्मूले बहुत ही कम पेजेस में रिवाइज कर लेंगे और वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो साइन रूल आता है वो क्या होता है? पहले का हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल, राइट। और इसका जो एंगल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए बी सी से, और उसका जो कैपिटल ए के सामने जो साइड होगा वो होगा हमारा स्मॉल ए। ये साइड क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल ए। और बी एंगल के सामने का साइड क्या हो जाता है हमारा? स्मॉल बी। और सी एंगल के सामने का साइड क्या हो जाता है हमारा? स्मॉल सी। ये स्टैंडर्ड डिनोशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिनोशन है, ये हमको याद है। तो हमारा साइन रूल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और ये इक्वल होता है किसके बराबर? कोई कांस्टेंट के इक्वल होगा, राइट। और या फिर और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? 2r के। और क्या बोल सकते हैं इसको? ए बी सी अपॉन 2 डेल, ठीक है। अब के क्या है हमारा? कांस्टेंट है। और रेडियस क्या है? आर क्या है? हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। यानी कि ट्रायंगल के ऊपर जो हम लोग का वो बनेगा उसको क्या हम लोग बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस इतना देखो, राइट। और ये कैपिटल आर है, ये ध्यान रखना। एक होता है स्मॉल आर भी होता है, एबीसी होता है छोटा। और जो हमारा डेल होता है ये क्या होता है? डेल। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है, दूसरा फॉर्मूला वो क्या होता है हमारा? दूसरा फॉर्मूला वो होता है हमारा कोसाइन फॉर्मूला, राइट। दूसरा फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल, राइट। फिगर हमारा वही रहता है, ठीक है, फिगर वही रहता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो हम लोगों को एंगल ए डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। ये क्या होता है? यूज्ड टू डिटरमाइन एंगल व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, है ना। तीनों साइड अगर गिवन हो और हमसे एंगल पूछे क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे? कोसाइन फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। और देखो कोसाइन फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखो कॉस ए निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। हमको बस ये याद रख लेना है, राइट। और इसी से रिलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। वैसे हम लोग निकाल सकते हैं कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हमको लोग ध्यान रखना है कि जो हमको एंगल निकालना हो उसका साइड क्या होता है? माइनस होता है ना, उसका साइड क्या होता है? माइनस होता है, ओके। अब ये तीसरा फॉर्मूला आता है, तीसरे फॉर्मूले का नाम दिया हम लोग एरिया फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला का क्या हम लोग नाम दिए? एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देख लेते हैं इसको। तो इसमें भी हम लोग पहले बना ही लेते हैं ना, बना ही लेते हैं। ये अपन का ट्रायंगल था ना दोस्त, देखो ये स्टैंडर्ड डिनोशन है, ये तो हमको याद रहना ही चाहिए। और इसके साइड का ये था स्मॉल ए, इसका कैपिटल एंगल बी के साइड का जो साइड हो, एंगल बी के सामने का साइड होगा उसका होगा स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने का साइड होगा स्मॉल सी, ओके। तो एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर? एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी इज इक्वल टू
हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। ये एरिया हम लोग कब यूज करते हैं, ये यूज होता है व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, है ना, ये याद रख लेना। और जो दूसरा हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा फॉर्मूला वो हो जाता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए, है ना। इसी तरह कर लेंगे 1/2 बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी। इसी तरह कर लेंगे 1/2 सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन साइन सी। बहुत ही आसान। इसमें क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, व्हेन वन साइड इज गिवन एंड टू एंगल्स आर गिवन। तो देखो अगर हम लोग को दो एंगल दिया हो तो हम लोग तीसरा एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे, साइन रूल लगा के, ठीक है ना। साइन रूल लगा के हम लोग तीसरा एंगल निकाल लेंगे। और तो उसी तरह अगर ये हम लोग का क्या था, पहला दो फॉर्मूला हो गए इसमें, तो पहला हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ये था हम लोग का, कब, जब टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। और दूसरा फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ये था जब क्या, वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, है ना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले फॉर्मूले से। तीन फॉर्मूला हो गया, अब आ जाते हैं चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला तो देखो, ये चौथा फॉर्मूला बहुत से टीचर्स क्या है प्रूफ लिखवाते हैं, पर देखो इसको हम लोग वन लाइन में इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। चौथे फॉर्मूला का नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना। देख लेते हैं इसको भी। तो फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से ए बी सी, उसके सामने का साइड होता है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का साइड है और ये है कितना, एंगल भी है, ठीक है। तो ये सी कॉस बी हो जाएगा सी कॉस बी। और वैसे ही ये बी है और ये क्या है कॉस सी, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा साइड बी कॉस सी, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोगों को साइड ए डिटरमाइन करना है ना, साइड ए डिटरमाइन करना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से क्या दिख रहा है, साइड ए इक्वल टू दिख रहा है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखे, ये इसको कहते हैं जादू। फिगर से हम लोग सिर्फ इसको वन लाइन में डिटरमाइन कर ले, है ना। उसी तरह अगर और हम लोगों को साइड से निकालना हो तो पता ही है दूसरी साइड से निकालने का फॉर्मूला, सेम ऐसे ही कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को रेस्ट बी और सी साइड भी हम लोग को निकल जाएगी, तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग को बी याद तो बस यही करना हम लोग को, बी और सी, ये तो हम लोग को फ्री में याद होगा। तो अगर एंगल बी निकालना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सिमिलरली अगर एंगल सी साइड सी निकालना तो क्या हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, है ना जी। ठीक है, ये हम लोग का था चौथा फॉर्मूला था। अब यहाँ से एक हम लोग का पांचवा फॉर्मूला जो आ जाता है, वो होता है हम लोग का पांचवा फॉर्मूला, उसको बोलते हैं नेपियर एनालॉजी या नेपियर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, नेपियर्स एनालॉगी, है ना। ओके, नेपियर्स एनालॉगी क्या होता है, तो इसमें भी बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, पहला वाला, tan ए माइनस बी बाई टू हो तो क्या करेंगे, जो एंगल tan में होता है उसी का हम लोग साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू कॉट सी बाई टू। वैसे ही दो फॉर्मूला हम लोग और आराम से याद कर सकते हैं इसको, जैसा हमको बोल दें tan बी माइनस सी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। वैसे अगर हमको बोले tan सी माइनस ए बाई टू, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा
सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉट b/2 है ना जी। और हम लोग को फिगर याद ही रखना है ना, फिगर याद ही रखना है। उसके बाद हम लोग जो 6 नंबर का फॉर्मूला आ जाता है वो था हम लोग का 6 नंबर का फॉर्मूला, ठीक है, वो था हम लोगों का, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। देख लेते हैं इसको भी, इसमें क्या होता है, इसमें तीनों निकालना होता है, क्या साइन a/2 कॉस a/2 और क्या चीज tan a/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन a/2, तो साइन a/2 ये क्या हो जाएगा हम लोग का s माइनस बी s माइनस सी अपॉन जो माइनस कर रहे हैं उसका क्या होता है नीचे में यानी कि BC, और हम लोग का s क्या है तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, साइन a/2 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है ना साइन a/2, रूट में क्या हो जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC। वैसे ही अगर हम लोगों को निकालना है क्या cos a/2 ना, cos a/2 निकालना है, तो cos a/2 अपना क्या हो जाएगा cos a/2 इज इक्वल टू, है ना, cos a/2 क्या हो जाता है, हो जाता है हमारा s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC। तो याद करने का तरीका देखो, साइन a/2 में क्या होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और उसी का नीचे क्या करना है डिवाइड कर देना, और cos में भी कुछ सिमिलर ही होता है, जैसे अगर cos में a/2 निकालना है तो क्या होता है सेमी पीरिमीटर में से a माइनस करता है, तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC। और अगर हम लोगों को अब tan a/2 निकालना है, ठीक है, क्या निकालना हम लोगों को tan a/2, तो tan a/2 क्या हो जाएगा साइन अपॉन cos हो जाएगा, ठीक है, सेम एंगल का, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का tan a/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाता है हम लोगों का s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। अब यहीं से इसको याद करने का और अच्छा तरीका हम लोग का हो जाता है, ठीक है, इसको अलग से टीचर्स आपको डिराइव कराएंगे, पर यहाँ पर हम लोग समरी के टाइप में इसको याद कर लेते हैं, तो ये क्या डेल अपॉन s इंटू एस माइनस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल, और डेल क्या है हम लोगों का, तो डेल हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से आप लोग इसको कर भी सकते हैं, और एक हेरॉन्स फॉर्मूला होता है ना, तो बाई हेरॉन्स फॉर्मूला देख लेते हैं, बाई हेरॉन्स फॉर्मूला, ये आप लोगों को 9-10 में भी बताया गया होगा, ठीक है। डेल इक्वल टू क्या हो जाता है रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब इसको हम लोग रखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं इजीली कि हाँ हम लोग का सेटिस्फाई हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, जो हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 7, लेकिन फॉर्मूला नंबर 7 से पहले मैं आप लोगों को, हाँ ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 इसका तो वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है, स्टिल रिवाइज करा देता हूँ, और इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं mn कॉट रूल, जो 7 नंबर का फॉर्मूला है, ये हम लोगों का है 7 नंबर का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं mn कॉट रूल, ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं इसके लिए mn कॉट रूल के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले ट्रायंगल तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ओके। अब ये देख लेते हैं, इसको बीच में से हम लोग डिवाइड करते हैं एक लाइन से, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक, और ये एंगल थीटा है, और इस पूरे साइड को ये क्या कर रहा है m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, पर फॉर्मूला से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा थीटा के इक्वल होगा, होगा, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ओके। और ये जो हम लोग का एंगल सी है ना, एंगल सी, ये एंगल सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा प्लस
बीटा लिख सकते क्या, क्योंकि किसी भी टेंगल का तीनों एंगल ए बी सी तीनों का सम क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं। जो अब यहाँ से हम लोग का जो फॉर्मूला आता है याद करने लायक, वो होता है पहला फॉर्मूला, वो हो जाएगा हम लोगों का क्या, m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ओके, तो m प्लस n कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ओके, और जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का आ जाता है वो होता है, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस m कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बीटा माइनस m, सॉरी जो कॉट थीटा आ जाएगा यहाँ से हम लोग का आ जाता है, ये हो जाएगा n कॉट b माइनस m कॉट c। अब याद करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला जो फॉर्मूला हम लोगों का वो क्या है, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा में हम लोग को mn कॉट रूल लिखना है तो ये जाएगा हम लोग का, ठीक है, अल्फा और बीटा में। और उसी तरह अगर हमको एंगल बी और एंगल सी में mn कॉट रूल लिखना है तो क्या आ जाएगा, n प्लस m, यानी कि अगर n, ये बस लिखने का तो कैसे भी लिख सकते हैं, पर याद करने का तरीका, n पहले है तो n के साथ क्या आ जाएगा, कॉट b आ जाएगा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला की तरह। अगर b का कोऑर्डिनेट है तो वहां पे क्या लेते हैं, n लेते हैं, और c का कोऑर्डिनेट तो वहां पे क्या लेते हैं, m लेते हैं। तो n कॉट b माइनस m